तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप? बेहद निराशा और बिल्कुल ऐसे पढ़वाया गया महामहिम से कि उनकी जो गरिमा है उसको भी राजस्थान की सरकार की जो कैबिनेट ने जो अप्रूव करके दिया उसमें उनकी गरिमा को तार-तार करने का काम किया है। ये भविष्य में नहीं करे तो अच्छा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके सामने 17 जनवरी 2019 जो पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी तब का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है सर, और उसमें एक भी पैरे में कहीं भी पिछली 5 साल की सरकार की किसी भी योजना के बारे में या इस तरीके के अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की सरकार का पहला जो अभिभाषण जो कैबिनेट ने पास कराया उसका मकसद ये होता है कि हमारी सरकार का ये विजन है, अब हम ये करेंगे, ये ठीक नहीं था, इसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभिभाषण आया है सर, पढ़ करके दुनिया हंस रही है सर हम के ऊपर कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, वो गलत है। या थोड़ी बहुत तो गरिमा बचा के आपको रखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि आपका विजन नहीं हो सकता, ये दिल्ली से बैठे हुए लोगों ने आपको भेजा, आपके कैबिनेट ने उसको देखा नहीं, अपने मुख्यमंत्री ने उसको देखा नहीं और आनंद फानन में ला करके और जितनी गालियां आप दे सकते थे वो गालियां आपने देने का काम किया। आपको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गोलमाल रखना चाहते हो लोकसभा के चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई, एक दिन बुलवाओ तो सही कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत। जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से इसलिए है कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है, राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने जितना नहीं दिया, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, आपके मंत्री, इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्नकाल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। मान्य है मैं मानता हूं अध्यक्ष जी। मैं एक बात कहता हूं कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने बोल यही लाइन आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप? राम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। तो क्या होता है मौर्य बोलना? नाती के बारे में मौर्य को बंद कर दिया जाता है तो वो बोलता है, उसको कहते हैं मौर्य बोलना। इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतर्गलय है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्गलय नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही है, ये अंतर्गलय नहीं है। क्या बात कर रहे हो? चाहता हूं इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है, इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, आप क्या अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। राम
हुआ। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी। आप दे दो, कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टन स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मेरे इसको डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए? ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा तेरी चली क्या, तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया। क्या बात कर रहे हो? अब राजे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, का फैसला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे अब मानिए, अब हो गया। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे इतने आगे इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आप दोनों ने बोला, एक ने नाम नहीं लिया, माननीय मंत्री महोदय, मोदी जी क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री हैं आप, प्रधानमंत्री की बात कीजिए। अब राजे डोटासरा जी, अब आप बहुत